নবনীরদ নিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর ভূপবরম। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं श्रीगुरुदीनतारिणं श्री चैतन्य ईश्वरम्। हरे कृष्णा। हम लोग श्रीमद् भागवतम स्कंद 3 अध्याय 4 श्लोक संख्या 29 से 31 तक करेंगे। श्लोक संख्या 29 ना 28 हरे कृष्णा प्रभु जी। 28 से होगा प्रभु जी। जी जी ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम सभी को। एगाजो वाच राजो निधनमुपगतेषु वृष्णिभोजेषु अधिरथ यूथप्येषु मुख्य एक मिनट फिर से पढ़ते हैं। निधनमुपगतेषु वृष्णिभोजेषु अधिरथ हरे कृष्णा। उसमें जा रहे क्या? ना 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 ना। उनको बोलने दीजिए, उनको बोलने दीजिए, उनको बोलने हरे दीजिए। कृष्णा प्रभु जी। निधनमुपगतेषु वृष्णिभोजेषु अधिरथ पता नहीं फोन ना ले। प्रभु जी, भोजेसु के बाद रुक जाइए, फिर अधिरथयुथपतेषु मुख्य। कौन सा श्लोक नंबर है प्रभु जी? निधनमुपगतेषु 27 एक सेकंड, एक सेकंड, पूरा बोलिए ना, पूरा कौन सा श्लोक है? 3.28। एक सेकंड। सुरेश मुखार्जी देखती। हाँ, मैं ना 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 वही है। निधनाम उपगतेषु वृष्णि भोजेष्व अधिरथयुथपेषु मुख्य स तुम कथावसित उद्धवो यत् हरिरपि तत् यजाकृतिं हरे कृष्णा। अनुवाद कौन पढ़ेगा? सुषमा साहब माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। राजा ने पूछा, तीनों लोकों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के अंत में तथा उन वृष्णि एवं भोज वंशों के सदस्यों के अंतर्ध्यान होने पर महान सेना नायकों में सर्वश्रेष्ठ
ऐसे कौन बचे थे? अकेले उद्धव क्यों बचे रहे? फिर पढ़े प्रभु जी। जी, तात्पर्य तात्पर्य श्रील जीव गोस्वामी के अनुसार निधनम का अर्थ है श्री भगवान का दिव्य धाम, नी का अर्थ है सर्वोच्च तथा धनम का अर्थ है ऐश्वर्य। चूंकि श्री भगवान का धाम दिव्य ऐश्वर्य की सर्वोच्च अभिव्यक्ति है, अतएव उनके धाम को निधनम कहा जा सकता है। व्याकरणिक स्पष्टीकरण के अतिरिक्त निधनम शब्द का असली उद्देश्य यह सूचित करना है कि विष्णु तथा भोज वंश के सारे सदस्य श्री भगवान के प्रत्यक्ष संगी थे और श्री भगवान की लीलाओं की समाप्ति पर उन संगियों को दिव्य धाम में उनके अपने अपने पदों पर भेज दिया गया था। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। धन्यवाद बोली मदर। प्रभु ये धन्यवाद प्रणाम प्रभु। कितना नंबर श्लोक चल रहा है? स्कंद 3 अध्याय 4 श्लोक नंबर 28 3428। ओके। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। जी हाँ जी प्रभु जी, ये जो लाइन गया है कि व्याकरणिक स्पष्टीकरण के अतिरिक्त निधनम शब्द का असली उद्देश्य यह सूचित करना है कि विष्णु तथा भोज के, तो इसमें व्याकरणिक स्पष्टीकरण का जो पहले व्याकरणिक स्पष्टीकरण दिया गया ना, निधनम मतलब नी का अर्थ है सर्वोच्च और धनम का अर्थ है ऐश्वर्य, ये व्याकरण के हिसाब से। इसके अलावा जो इसका एक और मीनिंग है प्रभुपाद बता रहे हैं कि इसका असली उद्देश्य यह सूचित करना है कि विष्णु तथा भोज कुलों के सारे सदस्य जो भगवान के प्रत्यक्ष संगी थे और लीलाओं को समाप्ति पर उन सभी को दिव्य धाम में उनके अपने अपने पदों पर भेज दिया गया था। तो ये जो पिछला श्लोकास में आया वही बता रहे हैं आप। ठीक है। वर्ड मीनिंग में प्रभु जी निधनम का अर्थ विनाश लिखा हुआ, विनाश। तो इसका मतलब कि निधनम का अर्थ विनाश होता है, लेकिन इसमें श्री जीव गोस्वामी के अनुसार निधनम का अर्थ भगवान का दिव्य धाम। वो लोग धाम में चले गए ना, इसलिए वो भगवान के दिव्य धाम में गए। बाकी लोग ओके। प्रभु हम लोग भी जो निधन बोलते, निधन हो गया, तो निधन मतलब वो निधन अलग है। ये तो भगवान के जो वंशज थे उन लोगों के निधनम का ये है, जीव गोस्वामी उसका स्पेशलाइजेशन ये करना है। तो ये जो हम लोग जो निधन यूज करते ये लोग यही वाला ना, सर्वोच्च ऐश्वर्य वाला ना निधन यूज करते हैं, वो आगे देखिए वर्ड मीनिंग में दिया हुआ है, विनाश। प्रभु फिर वर्ड मीनिंग में अलग और तात्पर्य में अलग क्यों दिया गया था? वर्ड मीनिंग जो है वर्ड मीनिंग के हिसाब से है, तात्पर्य तो वो टीका है ना, जीव गोस्वामी के अनुसार वो बता रहे हैं। अच्छा ठीक है। उनका टीका के अनुसार है वो। मैंने शरीर छोड़ने के बाद ही उनका जो गंतव्य स्थल है उसे निधनम कहा। तो इसीलिए वो वर्ड लिखा हुआ, व्याकरणिक स्पष्टीकरण के अतिरिक्त निधनम शब्द का असली उद्देश्य। तो उसका असली उद्देश्य ये बताना है कि जो भगवान के जो वंशज थे वो लोग अपने अपने लोक पे अपने पदों पे भेज दिए गए। उसको जो अपना जो भौतिक जगत का जो निधनम है उससे इसको रिलेट नहीं करना चाहिए। यस, आगे। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने आकृतिम शब्द का अर्थ, वॉल्यूम और बढ़ेगा आपका? हाँ हरे कृष्ण, थोड़ा नजदीक कीजिए। हाँ ठीक है अभी प्रभु जी। हरे कृष्ण। हाँ अभी ठीक है, थोड़ा हाँ। नजदीक। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने आकृतिम शब्द का अर्थ लीलाओं के रूप में किया है। आ का अर्थ है पूर्ण और कृत्रिम का अर्थ है दिव्य लीलाएं। चूंकि श्री भगवान अपने दिव्य शरीर से अभिन्न है, अतएव उनके शरीर के बदलने या त्यागने का प्रश्न ही नहीं है। भौतिक जगत के रीति रिवाजों और नियमों के अनुसार कर्म करने हेतु ऐसा प्रतीत होता है कि श्री भगवान जन्म धारण या देह त्याग करते हैं, किंतु श्री भगवान के शुद्ध भक्त वास्तविकता से सुपरिचित होते हैं। इसलिए श्रीमद् भागवतम के गंभीर अध्येताओं के लिए यह आवश्यक है कि वे श्रील जीव गोस्वामी तथा श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती जैसे महान आचार्यों की टीका टिप्पणियों का अनुसरण करें। अन्य लोग जो कि भगवत भक्त नहीं हैं, उनके लिए ऐसे आचार्यों की टीकाएं एवं व्याख्याएं व्याकरणिक बागजाल प्रतीत हो सकती हैं।
किंतु गुरु इसका शिष्य मतलब परम प्रभु जी व्याकरणिक वाकजाल प्रतीत हो सकता है। वाकजाल मतलब वो भ्रम, अच्छा, भ्रम। जैसे व्याकरण का उससे सजा करके, जैसे आप अब जो हमारा जो आप लोग बोलते हैं ना क्वेश्चन जो रहता है पीएचडी वाला, तो आप उससे कंपेयर कर सकते हैं तो वाकजाल। प्रभु जी, पूरा PhD ठीक है आपको? प्रभु PhD तो खाली हम ही बोलते हैं और कोई नहीं बोलता। मैं भी बोलने लग गई हूँ। तो ये सही शब्द है वाकजाल, व्याकरणिक वाकजाल। ठीक है, अब हम लोग PhD नहीं बोलेंगे, वाकजाल वाकजाल बोलेंगे। बोलेंगे। जी Yes. आगे। जो कि भगवत भक्त नहीं है, उनके लिए ऐसे आचार्यों की टीकाएं या व्याख्याएं व्याकरणिक वाकजाल प्रतीत हो सकती हैं, किंतु गुरु शिष्य परंपरा का अनुसरण करने वाले अध्याताओं के लिए महान आचार्यों की व्याख्याएं अत्यंत उपयुक्त होती हैं। हाँ, तो ये उपगति- प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि ये जो भी ये भागवतम का अध्ययन करते हैं तो उनको प्रॉपर गाइडेंस में जो भक्तों के साथ में जो क्या नाम है गोस्वामी है उनकी टीकाओं से पढ़ना चाहिए। जैसे प्रभुपाद जी ने उसको उन्हीं की टीकाओं से इसको पट को पूरा लिखा हुआ है, तो वो सब जो अन्य टीकाओं का जो सार है हम लोग को अलग अलग पढ़ने का जरूरत नहीं है, प्रभुपाद का टीका से हम लोग को सबका एसेंस जो है वो मिल जाएगा। उपगतेषु शब्द भी महत्वपूर्ण है। वृष्णि तथा भोज वंशों के सारे सदस्य सीधे श्री भगवान के धाम पहुंच गए। अन्य भक्तगण भगवत धाम सीधे नहीं पहुंचते, किंतु श्री भगवान के शुद्ध संगियों को भौतिक जगत के किसी भी ग्रह के ऐश्वर्य के प्रति कोई आकर्षण नहीं होता। कभी कभी हरे जिज्ञासावश कृष्ण, अन्य भगवत गण भगवत धाम सीधे नहीं पहुंचते हैं। रत्ना बाबा माता जी बताइए तो क्यों नहीं पहुंचते हैं? प्रभु हम लोग में बहुत त्रुटियां हैं इसलिए, और वो लोग विष्णु और ये भोजवंश है वो तो भगवान के मतलब रिश्तेदार वगैरह संगी। वो पहुंच गए, वो तो समझ में आ गया। अन्य भक्त गण भगवत धाम सीधे नहीं पहुंचते, पहुंचते हैं सीधे नहीं पहुंचते हैं। सीधे क्यों नहीं पहुंचते? यस अशोक मिश्रा बाबू जी। उनकी प्योरिटी उस स्टेज पे नहीं होती। अच्छा, হরে কৃষ্ণ প্রভু, হ্যাঁ হরে কৃষ্ণ বলবো, ওনারা ছিলেন ভগবানের পার্শ্বদ, সেই জন্য সরাসরি চলে গিয়েছে। ওনারা চলে গেছে, অন্যরা যাচ্ছে না কেন সেটা জিজ্ঞেস করুন। ও हरे कृष्णा प्रभु जी। ওনারা हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बोलिए। हम लोग भौतिकता के प्रति आकर्षित रहते नहीं, इससे नहीं सीधे जाते हैं, और वो लोग भगवत भक्त थे, भगवान के पास है तो लोग सीधे गए। हम लोग क्यों नहीं जाते वही बात है। यस सुमना माता जी। तो वे लोग जैसे ज्ञानी योगी, ये लोग उस तरह का अपना स्टेप बाय स्टेप वे लोग फॉलो करते हुए भगवान के धाम में पहुंचते धीरे धीरे। वो सीधे नहीं लोग पहुंचते उसी- क्योंकि उनका अदर एजेंडास रहता है, उन लोग का अन्य भोगों के प्रति आकर्षण रहता है, इसलिए वो लोग नहीं पहुंचते। ये आगे ये भी आ गया है, क्योंकि भौतिक जगत के किसी भी लोग के ऐश्वर्य के प्रति कोई आकर्षण नहीं होता। तो जो शुद्ध संगी है उनका भौतिक लोगों में आकर्षण नहीं होता है, किंतु जो अन्य है उनको किसी का स्वर्ग के प्रति, किसी का ब्रह्मलोक के प्रति या किसी का अन्य लोगों के प्रति आकर्षण हो सकता है, इसलिए वो धीरे धीरे पहुंचते हैं। yes. आगे माता जी। तो यही सोचेंगे ना वे लोग स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हुए, जैसे कि हम लोग वो गोप कुमार की लीला में सुनते हैं। हाँ तो देखिए गोप कुमार की लीला में भी अच्छा उदाहरण मिलता है कि उनका मूल उद्देश्य एक ही था, इसलिए वो कहीं भी संतुष्ट नहीं हो गए थे। हाँ, वो आकर्षण कहीं इसलिए नहीं वो हुआ आगे उनको। बढ़ते गए। तो जब उद्देश्य मतलब क्लियर है तब आदमी मतलब ऐसे डायरेक्ट पहुंचता है धीरे धीरे। लेकिन ये यदि ऐसे दूसरी जगह पे वो भी फंस जाते हैं कि भाई एक बार थोड़ा स्वर्ग में ऐश्वर्य थोड़ा टेस्ट कर ले, कहीं पे और कुछ ऐश्वर्य देख ले, ब्रह्मलोक में देख ले, सतलोक में देख ले, तो फिर वो भी फंसे हुए रहते। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ ऐसे भी हम लोग से जो वैकुंठ में जाएंगे भी, और पहले जहाँ भगवान जहाँ लीला करते हैं जे माने जगत में, जोड़ जगत में, उधर ही पहला बार उधर ही जाते हैं, उसका बाद गोलोक जाते हैं। अच्छा, हिरण में वो बोलो कि पहले हम लोग भौम वृंदावन में जाएंगे, भौम गोकुल में, उसके बाद वहां जाएंगे। ठीक हाँ, तो तो पहले हम लोग का ट्रेनिंग Yes, होगा, yes, yes, उसके प्रभु बाद जी। में धाम में पहुंचेंगे। Yes, पहले प्रभु जी। ट्रेनिंग,
इस्कॉन इंस्टीट्यूशन जो है ट्रेनिंग के लिए है। हम लोग जितना ज्यादा अपना मतलब इसमें जुड़ करके अपने को ट्रेनिंग के लायक बनाएंगे और ट्रेनिंग लेंगे तो उतना जल्दी हम लोग पहुंच पाएंगे। प्रभु हम लोग बैक टू गॉड एट प्रभुपाद हम लोग को लेके जाएंगे। बिल्कुल। कभी कभी जिज्ञासावश भगवत धाम पहुंचने वाले भक्तों का पृथ्वी के ऊपर के उच्चतर लोकों के प्रति कुछ आकर्षण होता है। अतएव सिद्धि प्राप्त करते समय वे उन्हें देखने की इच्छा करते हैं, किंतु वृष्णियों तथा भोजों को सीधे ही वहां भेज दिया गया, क्योंकि उन्हें भौतिक लोकों के प्रति कोई आकर्षण नहीं था। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का यह सुझाव भी देते हैं कि अमरकोश नामक संस्कृत शब्दकोश के अनुसार आकृति का अर्थ संकेत भी है। भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्रयाण के पश्चात संकेत द्वारा उद्धव को बद्रिकाश्रम जाने का आदेश दिया और शुद्ध भक्त होने के कारण उद्धव ने भगवत धाम वापस जाने की अपेक्षा अधिक श्रद्धा पूर्वक उस आदेश का पालन किया। पृथ्वी के धरातल से श्री भगवान के प्रयाण के बाद भी उनके अकेले रह जाने का यही कारण था। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो इस प्रश्न का उत्तर दिया है यहाँ पे कि वह उद्धव जी अकेले क्यों बचे गए। उन्होंने भगवान के आदेश का पालन किया। हाँ जी प्रभु जी, सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज जी को बता रहे हैं क्या? हाँ, राजोवाच जो बोल रहे हैं, ये राजा पूछ रहे हैं। तो परीक्षित महाराज माता जी, परीक्षित महाराज पूछ रहे हैं। प्रभु क्या उद्धव का भी आकर्षण वहाँ अभी पे था सुखदेव क्या? जी बताएंगे आगे। अरे आकर्षण के लिए वो तो भगवान का आज्ञा से उनके संकेत से वहां गए ना बद्रिकाश्रम। यहाँ तो वहाँ पे जा करके उनका क्या कार्य था जो भगवान ने उनको वहाँ वो आगे आएगा। श्री सुकुवाच बोलने दीजिए, सुखदेव जी बताएंगे। तो प्रश्न किए हैं परीक्षित महाराज। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ बोलिए। प्रभु जी, भगवान उद्धव को बोले थे बद्रिका आश्रम जाने के लिए, तो भगवान बद्रिका आश्रम जाने के लिए उद्धव जी को बोले थे तब, तो मतलब जब पृथ्वी में रहेंगे बद्रिका आश्रम जाएंगे तब इसीलिए बोले थे क्या प्रभु जी? हाँ हाँ, तो किस लिए बोले भगवान उद्धव ये आगे सुखदेव जी बताएंगे। ये आगे इसके पीछे अच्छा, यही तो तो प्रश्न भगवान पूछ रहे हैं कि वो क्यों रहे पृथ्वी पे जब भगवान चले गए। हाँ, तो बद्रिका आश्रम भेज दिए थे भगवान उनको इसीलिए, तो यहाँ पृथ्वी पे रहेंगे, हम इधर से अंतर ध्यान हो जाएंगे। भगवान यही सूरज माता जी, आपको याद होगा आगे बताए थे भगवान ना कि उद्धव को बताए थे कि आप बहुत दिन हो गया आप यहाँ हैं, अभी आप वापस जाने का समय हो गया, आप ऊपर आ जाइए बद्रिका आश्रम। तो ऐसे हाँ बद्रिका आश्रम वही। हाँ हाँ हाँ, बद्रिका आश्रम जाने के लिए बोले थे। अगर वो क्लास स्पीड इज स्लो। फिर ये भी बोले थे ना माता जी कि नर और नारायण के रूप में रहेंगे। अर्जुन जो है नर के रूप में रहेंगे, मैं नारायण के रूप में रहूंगा। आवाज श्री शुक उवाच। श्री शुक उवाच। श्री शुक उवाच। ब्रह्मशापोपदेशेन काले नामो भवांचित। जाहित्य स्वकुलं विस्फितं यक्षण देहमचिन्तयत्। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने उत्तर दिया, हे प्रिय ब्राजन, ब्राह्मण का शाप तो केवल एक बहाना था, किंतु वास्तविक तथ्य तो श्री भगवान की परम इच्छा थी। वे अपने असंख्य पारिवारिक सदस्य को भेज देने के बाद पृथ्वी के धरातल से अंतर ध्यान हो जाना चाहते थे। उन्होंने अपने आप इस तरह सोचा। माता जी म्यूट कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा बोलिए। हाँ जी प्रभु जी, ये ब्राह्मण का शाप जो वही वाला जो पिछले श्लोकों में दिया गया था क्या, वही वाला प्रभु जी? जो ब्राह्मण वो इन लोगों को शाप दिए थे यदुवंशियों को। अच्छा अच्छा, ठीक। यस, हाँ पढ़िए माता जी। तात्पर्य, इस श्लोक में श्री कृष्ण द्वारा अपना शरीर परित्याग करने के संबंध में
प्रत्यक्षण्य शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे शाश्वता, ज्ञान तथा आनंद के सनातन स्वरूप हैं। अतः उनका शरीर तथा उनका आत्मा अभिन्न है। अतएव यह कैसे संभव हो सकता है कि वे अपना शरीर त्यागें और तब इस जगत की दृष्टि से ओझल हों। श्री भगवान के इस रहस्यमय तिरोधान के विषय में अभक्तों या मायावादियों के बीच अत्यधिक विवाद है और कम बुद्धि वाले लोगों की शंकाओं को श्रील जीव गोस्वामी ने अपने कृष्ण संदर्भ में अत्यंत विस्तार से स्पष्ट किया है। ब्रह्म संहिता के अनुसार श्री भगवान के अनेक स्वरूप हैं। उसमें कहा गया है कि श्री भगवान के असंख्य रूप हैं और जब वे जीवों की दृष्टि के अंतर्गत प्रकट होते हैं तो जैसा कि भगवान श्री कृष्ण वास्तव में प्रकट हुए तो ये सारे स्वरूप उनमें मिल जाते हैं। इन अच्युत रूपों के अतिरिक्त उनका विश्व रूप भी है, जिसे उन्होंने कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन के समक्ष प्रकट किया। इस श्लोक में स्फितम शब्द भी प्रयुक्त हुआ है, जो यह संकेत करता है कि उन्होंने अपने विराट स्वरूप का परित्याग किया, अपने आदि सनातन रूप का नहीं, क्योंकि उनके सच्चिदानंद स्वरूप के बदलने की कोई संभावना नहीं है। श्री भगवान के भक्तगण इस सरल ज्ञान से तुरंत अवगत हो जाते हैं, किंतु जो अभक्त हैं और जो श्री भगवान की कोई भक्तिमय सेवा नहीं करते, वे या तो इस सरल तथ्य को समझते नहीं या जानबूझकर श्री भगवान के दिव्य शरीर की नित्यता को झुठलाने हेतु विवाद खड़ा करते हैं। यह उस दोष के कारण है जिसे अपूर्ण जीवों को ठगने की प्रवृत्ति कहते हैं। व्यवहारिक अनुभव से भी आज तक यह देखा जाता है कि भगवान के दिव्य स्वरूप की पूजा भक्तों द्वारा विभिन्न मंदिरों में की जाती है और श्री भगवान के सारे भक्त इसे यथार्थ के रूप में अनुभव करते हैं कि मंदिर में अर्चा विग्रह का स्वरूप श्री भगवान के स्वरूप से अभिन्न है। श्री भगवान की अंतरंगी शक्ति के इस अचिंत्य कार्य का वर्णन श्रीमद् भागवत गीता 7.25 में किया गया है। ना अहम प्रकाशः सर्वस्य योग माया समावृतः। श्री भगवान को यह अधिकार है कि वे सबके समक्ष प्रकट न हो। पद्म पुराण में कहा गया है, अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेत ग्रहम इंद्रियः। श्री भगवान का नाम तथा रूप भौतिक इंद्रियां श्री भगवान का नाम तथा रूप भौतिक इंद्रियों द्वारा अनुभव नहीं किया जा सकता, किंतु जब वे संसारी लोगों को दृष्टिगोचर होते हैं तब वे विराट रूप धारण कर लेते हैं। यह उनके स्वरूप का एक अतिरिक्त भौतिक प्रदर्शन है और विशेष्य तथा उसके विशेषणों के तर्क द्वारा मान्य है। व्याकरण में जब किसी विशेषण का विशेष्य अलग कर दिया जाता है तो इसके द्वारा विशेषित विशेष्य बदलता नहीं। इसी तरह जब श्री भगवान अपना विराट रूप त्यागते हैं तब उनका सनातन रूप बदलता नहीं, यद्यपि उनमें तथा उनके असंख्य रूपों में किसी एक में कोई अंतर नहीं है। 5वें स्कंद में यह देखने को मिलेगा कि किस तरह विभिन्न ग्रहों में अब भी श्री भगवान की हरे कृष्ण शशि माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, ये व्याकरण में किसी विशेषण का विशेष से अलग कर दिया जाता है तो इसके द्वारा विशेषित विशेष से बदलता नहीं, क्या मतलब हुआ? जैसे यहाँ पे उदाहरण देके आगे बता रहे हैं ना कि जैसे भगवान का रूप है, वो एक श्लोक है ना, ओम पूर्णमद पूर्णमिदम, जैसे पूर्ण से पूर्ण निकलता है तो भी उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो वैसे जैसे भगवान का नित्य रूप से असंख्य एक्सपेंशन होने के बाद भी उनका नित्य रूप एज इट इज रहता है और वापस सब यदि उसमें मिल भी जाता है तो भी वो एज इट इज रहता है। तो उसी के तरह से जो विशेषण जो क्या व्याकरण का जो है उसी का कोई क्या उपमा दिया गया, इसको व्याकरण का कोई सिद्धांत है। ओके, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट जो होता है क्या प्रभु जी? जी जी ठीक है, मैं उतना श्योर नहीं हूँ इसके बारे में, व्याकरण के बारे में एक पावर उनका। ठीक है।
5वें स्कंध में यह देखने को मिलेगा कि किस तरह विभिन्न ग्रहों में अब भी श्री भगवान की पूजा विभिन्न रूपों में की जाती है और इस पृथ्वी पर भी विभिन्न मंदिरों में किस तरह उनकी पूजा की जाती है। श्रील जीव गोस्वामी तथा श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने अपनी टीकाओं में वैदिक साहित्य के विभिन्न प्रामाणिक संस्करणों से उद्धरण देते हुए श्री भगवान के तिरोधान की इस घटना की विस्तृत व्याख्या दी है। इस ग्रंथ की आकार वृद्धि के भय से हम जानबूझकर उन सबों को यहाँ समाविष्ट नहीं कर रहे हैं। यह सारा प्रसंग श्रीमद् भागवत गीता में विवेचित है, जैसा कि ऊपर उद्धरण दिया गया है। श्री भगवान को अधिकार है कि वे हर एक के समक्ष प्रकट न हों। वे उन अभक्तों की दृष्टि में वो उन अभक्तों की दृष्टि से अपने आप को सदैव दूर रखते हैं जो प्रेम तथा भक्ति से विहीन है और इस तरह उन्हें अपने से अधिकाधिक दूर करते जाते हैं। श्री भगवान ब्रह्मा के अनुरोध पर प्रकट हुए थे क्योंकि उन्होंने क्षीरोदक्षाई विष्णु के समक्ष प्रार्थना की थी। अतएव जब श्री भगवान प्रकट हुए तो विष्णु के सारे रूप उन्हीं में मिल गए और जब उद्देश्य पूरा हो गया तो वे यथा समय उनसे विलग हो गए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। ये जो अभी लाइन गया कि उन अभक्तों की दृष्टि से भगवान अपने आप को सदैव दूर रखते हैं, तो ऐसा क्यों प्रभु जी? हाँ, तो जिसको जो भगवान से विद्वेषी है, जो उनके विरोधी है, जिनको उनके श्रद्धा नहीं है, तो उनको भगवान कैसे दर्शन देंगे? उनसे तो दूर ही रखेंगे ना। मतलब इस नजर से, मतलब जैसे अभी आपने कहा। हाँ, क्योंकि जो भक्त नहीं है, अभक्त मतलब जो भक्त नहीं है, तो जो अभक्त नहीं है वो क्या है? वो भगवान का विद्वेषी है। उनको भगवान के ऊपर श्रद्धा नहीं है, वो मानते नहीं है, नास्तिक भी हो सकते हैं या कोई निराकारवादी है, इस तरह से। तो उनको फिर भगवान कैसे दिखेंगे? उनको दृष्टि से कैसे? यस सुमन माता जी। तो क्षीरोदक्षाई विष्णु तो परमात्मा को बोलते हैं ना, जो हमारे शरीर के अंदर में जो परमात्मा है। तो यहाँ पे लिखा है कि ब्रह्मा जी के अनुरोध पे भगवान प्रकट हुए क्योंकि उन्होंने क्षीरोदक्षाई विष्णु के समक्ष प्रार्थना की थी। तो ब्रह्मा जी तो गर्भोदक्षाई विष्णु से प्रार्थना करते हैं ना। ब्रह्मा जी के अनुरोध उन्हीं की नाभि से तो विष्णु के समक्ष प्रार्थना की थी। हाँ, तो यहाँ लिखे क्षीरोदक्षाई विष्णु के समक्ष प्रार्थना। तो क्षीरोदक्षाई विष्णु तो वो क्या, ये कहाँ पे आया? ये पीछे कैसे बताएंगे? यहाँ पे तो ये लिखा है क्षीरोदक्षाई विष्णु से प्रार्थना की थी। हाँ, क्षीरोदक्षाई विष्णु से प्रार्थना किए थे। क्योंकि जनरली वो लोग क्षीर सागर के किनारे जाते हैं ना देवता। वो क्षीर सागर, लेकिन क्षीरोदक्षाई विष्णु तो परमात्मा जो हमारे शरीर में परमात्मा रहते हैं, रूप में भी है, वहां पे भी है। वो क्षीर सागर में भी है, परमात्मा स्वरूप में भी है। ओके। तो प्रभु जी ब्रह्मा जी की उत्पत्ति तो क्षीर सागर में नहीं रहते ऐसा तो नहीं है, वहां पे भी तो रहते हैं। प्रभु जी ब्रह्मा जी की उत्पत्ति तो गर्भोदक्षाई विष्णु से हुई थी ना। यहाँ ब्रह्मा जी की उत्पत्ति से तो कुछ बोल नहीं रहा है। मैं पूछ रही हूँ। ब्रह्मा जी हाँ गर्भोदक्षाई विष्णु से। ओके प्रभु एक और, अतएव जब भगवान प्रकट हुए तो विष्णु के सारे रूप उन्हीं में मिल गए। इसका क्या मतलब हुआ? ये जो इसमें लिखा है वही समझ गए कि जब भगवान अप्रगट हुए, नहीं सॉरी, जब प्रकट हुए, जब भगवान आए धरती पे, तो विष्णु का जो ये रूप था वो सब उनमें आ गया। और जब उद्देश्य पूरा हो गया तो यथा से उनसे विलग। अच्छा, ठीक है प्रभु, समझ गए। भी है ना, फिर वो उनसे अलग भी हो गए बाद में। हाँ प्रभु, समझ। श्लोका 30। गायत्री सिंह माता जी हैंड। हरे कृष्णा गायत्री माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, गर्भोदक्षाई विष्णु से तो ब्रह्मा जी का उत्पत्ति हुआ, किंतु जब वह माने जब पृथ्वी पर बहुत सारा ये मचने लगा, ये उत्पात होने लगा, तो ये लोग सब देवी देवता उनको बोले तब वो क्षीरोदक्षाई विष्णु से प्रार्थना करते हैं। जी, यस, करेक्ट नहीं। श्लोका 30।
अस्मात् लोकात् उपगते मयि ज्ञानमदाश्रयम् अहत्युद्धव एवाद्य सम्प्रत्यात्मवताम्बर। अब मैं इस लौकिक जगत की दृष्टि से ओझल हो जाऊंगा और मैं समझता हूँ कि मेरे भक्तों में अग्रणी उद्धव ही एकमात्र ऐसा है जिसे मेरे विषय का ज्ञान प्रत्यक्ष रूप में सौंपा जा सकता है। तात्पर्य, इस श्लोक में ज्ञानम मदाश्रयम महत्वपूर्ण है। दिव्य ज्ञान के 3 विभाग हैं: निर्विशेष ब्रह्म का ज्ञान, सर्वव्यापक परमात्मा का ज्ञान तथा श्री भगवान के व्यक्तित्व का ज्ञान। इन तीनों में से श्री भगवान के व्यक्तित्व के दिव्य ज्ञान का विशेष महत्व है और यह भगवत तत्व विज्ञान अर्थात परमेश्वर के विषय में विशेष ज्ञान कहलाता है। यह विशिष्ट ज्ञान शुद्ध भक्तिमय सेवा द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, अन्य किसी साधन द्वारा नहीं। इसकी पुष्टि श्रीमद् भागवत गीता 18.55 में हुई है। भक्त्या माम अभिजानाति यावान यचस्मि तत्वतः। एकमात्र भक्ति सेवा में लगे व्यक्ति ही श्री भगवान की दिव्य स्थिति को ठीक से जान सकते हैं। उद्धव इस काल के भक्तों में सर्वश्रेष्ठ माने जाते थे, अतएव भगवत कृपा से उन्हें सीधे उपदेश दिया गया, जिससे इस जगत की दृष्टि से श्री भगवान के ओझल हो जाने के बाद लोग उद्धव के ज्ञान का लाभ उठा सकें। उद्धव को बद्रिका आश्रम जाने हेतु, जहाँ श्री भगवान नर नारायण अर्चा विग्रह के रूप में स्थित हैं, सलाह दिए जाने के कारणों में से यह एक कारण है। जो मनुष्य आध्यात्मिक रूप से उन्नत है वह मंदिर के अर्चा विग्रह से प्रत्यक्ष प्रेरणा प्राप्त कर सकता है। इस तरह भगवत भक्त सदैव दिव्य ज्ञान में भगवत कृपा से उल्लेखनीय प्रगति करने हेतु श्री भगवान की मान्यता प्राप्त मंदिर की शरण ग्रहण करता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। एक कारण यहाँ पे बताए हैं कि वो चूंकि भगवान के भक्त हैं, उस समय के भक्तों में सर्वश्रेष्ठ थे, इसलिए भगवान ने उनको ये ज्ञान दिया और उनको वहां पे जाने के लिए बोला, बद्रिकाश्रम। यस महामती जी, माता जी। हरे कृष्णा प्रभु, ये श्लोक मतलब भगवान खुद बोल रहे हैं? कौन बोल रहे हैं? इसका जो तात्पर्य ऐसे तो ये समझ में आ रहा कि भगवान बोल रहे हैं, क्योंकि मम मद आश्रय जो वर्ड यूज होगा है तो ये भगवान ही मद आश्रय। कारण क्या रहा प्रभु? मुझसे संबंधित। हाँ, उनको बद्रिकाश्रम भेजने का मूल कारण क्या रहा? क्योंकि उस समय के भगवान के भक्तों में सर्वश्रेष्ठ थे और इसलिए उनको सीधा उपदेश जो भगवान दिए थे और उनको बोले कि आप यहाँ जाइए, उन्होंने आदेश दिया भगवान ने। ये तो निर्देश हुआ, लेकिन कारण क्या था, किस लिए? ये निर्देश उनको किस लिए दिए? क्योंकि लिखा है ना, उस काल के भक्तों में सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं, अतः भगवत की और नारायण रूपी नहीं लिखा है प्रभु, उद्धव के ज्ञान का लाभ उठा सके। उद्धव के ज्ञान का लाभ उठा सके। तो जब भगवान के जाने के बाद लोग उन लोगों को ज्ञान दे सके, इसलिए उनको यहाँ पे रहने के लिए बोले। हाँ, बाद में कि होता उद्धव गीता भी एक आता है, शायद इसी में है ना, भागवतम में आता है क्या? हाँ हाँ, भागवतम में 11वां स्कंद। यस, श्लोका 31। नाउद्धोऽन्वपि मत्न्यूनो यत् गुणेनान्वितः प्रभु
अतो मद्वयुनं लोकम् ग्राह्यणम् इह तिष्ठतु। उद्धव किसी भी तरह मुझसे घट कर नहीं है, क्योंकि वह प्रकृति के गुणों द्वारा कभी भी प्रभावित नहीं हुआ है। अतएव श्री भगवान के विशिष्ट ज्ञान का प्रसार करने हेतु वह इस जगत में रहे। तात्पर्य, ये वह कारण प्रभु। श्री भगवान का प्रतिनिधि बनने हेतु जिस विशिष्ट योग्यता की आवश्यकता होती है वह है प्रकृति के गुणों से अप्रभावित रहना। भौतिक जगत में मनुष्य की सर्वोच्च योग्यता ब्राह्मण बनना है, किंतु चूंकि ब्राह्मण सतोगुणी होता है, अतः ब्राह्मण होना ही श्री भगवान का प्रतिनिधि बनने हेतु पर्याप्त नहीं है। मनुष्य को सत्व गुण को भी लाघ कर शुद्ध सत्व में स्थित होना पड़ता है, जो प्रकृति के किसी भी गुण से प्रभावित नहीं होता है। दिव्य योग्यता की यह अवस्था शुद्ध सत्व या वसुदेव कहलाती है, और इस अवस्था में इस विज्ञान की अनुभूति की जा सकती है। जिस तरह श्री भगवान भौतिक प्रकृति के गुणों से प्रभावित नहीं होते, उसी तरह श्री भगवान का शुद्ध भक्त भी प्रकृति के गुणों से प्रभावित नहीं होता। श्री भगवान से तादात्म्य होने की यह प्राथमिक योग्यता है। जो व्यक्ति इस दिव्य योग्यता को प्राप्त कर लेता है, वह जीवन मुक्त कहलाता है। यद्यपि वह ऊपरी तौर से भौतिक अवस्था में रहता प्रतीत होता है, यह मुक्ति उसे प्राप्त होती है जो श्री भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा में निरंतर लगा रहता है। भक्ति रसामृत सिंधु 1.2.187 में कहा गया है, इहा यस्य हरे दासे कर्मणा मनसा गिरा निखिला स्वप्यवस्थासु जीवन मुक्तः स उच्यते। जो कोई भी अपने कार्य, मन तथा वाणी से एकमात्र श्री भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा के लिए जीता है, वह निश्चय ही मुक्त आत्मा है, भले ही वह इस जगत की भौतिक अवस्था में रहता प्रतीत होता है। उद्धव ऐसे ही दिव्य पद को प्राप्त थे, इसलिए उन्हें इस जगत की दृष्टि से श्री भगवान की शारीरिक अनुपस्थिति में श्री भगवान का वास्तविक प्रतिनिधि चुना गया था। ऐसा भगवत भक्त भौतिक शक्ति, बुद्धि या वैराग्य से भी कभी प्रभावित नहीं होता। श्री भगवान का ऐसा भक्त भौतिक प्रकृति के समस्त आघातों को सह सकता है, और इसलिए वह गोस्वामी कहलाता है। ऐसे गोस्वामी ही श्री भगवान के दिव्य प्रेममय संबंधों के रहस्यों में प्रवेश पा सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है किसी का?